प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। आज के दिन के लिए फिर हम आपको स्वागत करते इस चैनल में। और विशेष आज हम देखेंगे मृत्यु से अनंत जीवन। क्या हम मृत्यु से अनंत जीवन हासिल कर सकते हैं? हमारा विशेष शीर्षक है मृत्यु से अनंत जीवन। और इस जीवन के लिए हम आज सब कुछ देखेंगे। कैसे मृत्यु में आया, मृत्यु किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश किया और मृत्यु की वजह से हम क्यों परमेश्वर से अलग हुआ और परमेश्वर की योजना हमें क्या है, और ये सब चीज़ को आज हम देखेंगे। और विशेष इसमें से 4 बातें हम देखेंगे। आप सब निकालिए रोमियो का पत्री 3:23। रोमियो 3:23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित है। आज इस बात हम निकालेंगे, अर्थात इसमें गौर करेंगे तो आज बहुत दुखी बात है कि आज मानव जाति अर्थात परमेश्वर की सृष्टि, जिसने परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया था और अपने ही प्रतिरूप में बनाया था अपनी महिमा के लिए, वो आज परमेश्वर से रहित है, अर्थात परमेश्वर से अलग है। तो इस बात में ये इस प्रकार से आया है कि ये महिमा अर्थात परमेश्वर के नज़दीक हम पहुंच नहीं पाए कभी भी। अर्थात हमारा पाप की वजह से हमारा जीवन का जो पाप है, पाप की वजह से हम परमेश्वर से रहित हैं। और जब भी हमारे जीवन में ये बीच का पाप रहता है, बीच का पाप ने हमको कभी परमेश्वर की ओर पहुंचने के लिए नहीं दिया। तो परमेश्वर ने अपना योजना इस प्रकार से रचता है कि अब मैं अपने प्रजा को, अपने दास को, अपने बनाया हुआ सृष्टि को फिर मैं अपने पास कैसे लाऊं, क्योंकि पाप ने तो परमेश्वर से हम सबको रहित किया। फिर वचन कहता है पाप का झेला मृत्यु है, पाप का झेला मृत्यु है। तो देखेंगे क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का योजना इस प्रकार से फिर यहाँ आके हम हमारे जीवन में आ जाते। नंबर 1 का पॉइंट क्या था कि हम सब ने पाप किया है, तो इसीलिए परमेश्वर से हम सब रहित हैं। फिर नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में हम देख सकते हैं परमेश्वर का योजना इस प्रकार से, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु वरदान बन के आ गया हमारे लिए, अनुग्रह बन के आ गया। उन्होंने इस अनुग्रह इस प्रकार का है कि उन्होंने हम लोगों को समय दिया बार बार, आदम से लेकर अभी हम 21वीं शताब्दी तक परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है? समय दिया है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए। और परमेश्वर जब भी अपनी सृष्टि को अपनी ओर लाने के लिए परमेश्वर का क्या है? इच्छा है, योजना है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी 3:23 में हम देख सकते पाप की क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर से रहित है, सब ने पाप किया और पाप की वजह से क्या आया? यहाँ पे मृत्यु आया। मृत्यु यहाँ पे शरीर और क्या है? अनंत मृत्यु का बात कर रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे
ये हर किसी एक इंसान के विषय में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि रोमियो को पत्री में कि हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यानी कि हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है, स्वीकार सकता है, यानी कि उनमें अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु परमेश्वर का योजना इस प्रकार से यहाँ आया कि उनका वरदान जो उनका इच्छा योजना था वो हमारे बीच में वरदान बन के आया, हमारे बीच में अनंत जीवन बन के आया। तो 2 नंबर पॉइंट है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में एक अनंत जीवन बन के आया। प्रभु यीशु हमारे जीवन में अनंत जीवन बन के आया। तो अब हम तीसरा नंबर पॉइंट में जाएंगे। रोमियो 5:8 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। रोमियो की पत्री में 5:8 में इस प्रकार से स्पष्ट लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में सदियों से युगानुयुग से हमारे जीवन में भलाई करते आया हुआ है। तो ये भलाई इस प्रकार से है कि हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इस भलाई यहाँ तक सीमित नहीं है। इस भलाई इस पृथ्वी से लेकर अनंत जीवन स्वर्ग की ओर तक है। इस भलाई जिन भलाई के यहाँ पे बात किया है रोमियो का पत्री में, ये भलाई अनंत जीवन का बात करता है। ये भलाई आप और मेरे लिए यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का बात करता है, क्योंकि हम पापी होते हुए ही प्रभु यीशु ख्रीस्त अर्थात मसीहा हमारे लिए मरा। तो अब हम एक रास्ता छनौट करने का समय है कि हम किस रास्ता में, अर्थात अभी तक क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु ख्रीस्त को स्वीकृति किया है कि नहीं। तो हम देखेंगे रोमी रोमी 10:9 और 10। रोमियो 10:9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में सहभागी हो सकते, अर्थात अनंत जीवन प्राप्त कर सकते, ये है लास्ट पॉइंट कि यदि तू, यानी कि यदि तू यार हर एक जन को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को कोई भी कि यदि तू अपने मुंह से, यानी कि ये मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हमारा सबसे बड़ी विश्वास क्या है? मन से, अंदर से हमारा विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास है कि प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने मरे हुए में से जीवित किया गया है। जीवित किया गया है तो उसका उद्धार होगा। यानी कि जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त जीवित हुआ है, वैसे ही हम भी अनंत जीवन में
जीवित होके प्रवेश करेंगे, क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जो हमारा विश्वास था, हमारा धार्मिकता अर्थात हमारा विश्वास से पहले, सबसे पहले हमारा विश्वास से हम धर्मी हुआ है प्रियजन। हमारा काम से, हमारा अधिकांश से हम धर्मी नहीं हुए, पर मेरे विश्वास से हम धर्मी हुए। प्रियजनों, रोमियो का पत्री स्पष्ट रीति से कहता है कि विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमारा मुंह से जब हम अंगीकार करते कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जीवित किया है। आज कोई भी मर के जीवित नहीं हुआ है प्रभु यीशु के सिवा। प्रभु यीशु के सिवा हम देखेंगे तो जिस दिन क्रूस में प्रभु यीशु मरा था, आज हम कुछ वचन के अंदर से देखेंगे। यहाँ अंतिम स्टेप में यहाँ पे स्पष्ट है। मत्ती 27 का 52 हम देख सकते हैं। मत्ती 27 का 52, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत से सब भी जी उठे। तो प्रभु यीशु जब जी उठे तो प्रभु यीशु ने अपना साथ साथ में बहुत सा सोए हुए पवित्र लोग अर्थात परमेश्वर में जो सोया गया था पहले, वो भी प्रभु यीशु के साथ में जी उठे। आमीन। और आज हम जो पवित्र परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो हम भी परमेश्वर का पवित्र जाने। प्रभु का महिमा और प्रशंसा हो। आओ हम छोटे प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे पिता, सबको आशीर्वाद दीजिए इस वचन से जीने के लिए और हमारे विश्वास दृढ़ करिए, ताकि हम आगे जाके प्रभु हमारा विश्वास में हम दृढ़ रहे और आपका सिंहासन अर्थात अनंत जीवन हम प्रवेश कर सके। कृष्ण महिमा। आमीन।